ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज ये मुरली है 2/11/2022, 2 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद कर। एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ तो बंधन समाप्त हो जाएंगे। बाबा के साथ संबंध जोड़ करके वो मेरा सब कुछ है। चाचा, काका, ताऊ, दादी, दादा, और सबसे बड़ा संबंध है पिता और पुत्र का, है ना। प्रश्न है, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? कौन सा? बंधनों से बुद्धि योग निकाल बच्चे, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है, दूसरी तरफ बंधन। यह युद्ध चलती है। आसुरी बंधन से ईश्वरी संबंध में आना यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जोड़ने के बजाय उल्टा टूट जाता है, इसलिए विपरीत बुद्धि हो जाती। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का बच्चे पुरुषार्थ करो। जो हमारा असली पिता पुत्र का संबंध है, असली संबंधी बाबा है हमारा। तो बाबा कहते हैं उस संबंध को भी अनुभव करो। सिर्फ मैं बिंदु, बाबा बिंदु, वो जरूरी है, लेकिन हमारे उसके साथ सारे रिश्ते हैं, सर्व संबंधी है वो हमारा। ये भी हमें फील होना चाहिए। बाबा कहते गीत बजवाया बाबा ने, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के काले 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 बादल हट जाएंगे। भाई धीरज धर मित्र और नारी, आपत्ति काल पर खींचाए। बाबा हमारा खुदा दोस्त है, हमारा धर्म है, हमारी धारणा है। बाबा हमेशा हमारे साथ खड़ा है, इसलिए उसके साथ संबंध जो है वो सत्य है, मददगार है ना। बाकी तो सब स्वार्थ है। लेकिन इन सभी चीजों में धीरज पहले आता है। धैर्यता की पेपर हमें देने के लिए तैयार रहना चाहिए, अर्थात धैर्य को, गुण को धारण करना चाहिए। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि, अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है, वह अनेक प्रकारों के भ्रमों में बच्चे भटकता रहता है। क्यों? यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ करते हो। क्यों भटकता है? क्योंकि द्वापर युग से भटकाया ही तो है। संस्कार कूट कूट के अंदर आत्मा में घुस गए। अब बाबा कह रहे तुम बच्चे यहाँ अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा ध्यान भटकता है, मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकाने की दरकार नहीं। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते बच्चे हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मित्र संबंधियों, अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो, बाबा में लगाओ। देह अभिमान में आकर के बहुत भटके हो बच्चे के अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों का बंधन है। बाबा कहते उनको छोड़, एक के साथ संबंध जोड़ो। मैं आत्मा हूं, ये भूलने से ही समझते हैं कि मैं देह हूं, तो देहों के साथ फिर संबंध हो जाता है और वो संबंध बंधन का रूप ले लेते हैं। बाबा बार बार कहते बच्चे मैं आता हूं, आकर के बंधनों से छुड़ाए, अपने साथ बुद्धि योग लगाता हूं। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते नहीं वो पुरुषार्थी कैसे करेंगे? जिन्हें संबंधों का पता ही नहीं भविष्य के, तो अभी वर्तमान समय पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कोई बाबा को अपना संबंध सर्व संबंधी बनाया नहीं। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध सभी के पुरुषार्थ से मिलती है। तो संबंध को जानते ही नहीं मनुष्य पुरुषार्थ कैसे करेंगे? या तो जरूर बच्चे होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचते हैं।
बाप तुम्हारा बुद्धि योग जोड़ते हैं अपने साथ, जिससे तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा के साथ कोई संबंध जुट ही नहीं सकता, बल्कि टूट जाता है। जिधर देखता हूँ तो ही तो है। फिर वो कोई व्यक्ति तो विशेष है ही नहीं, वो तो परमात्मा है, लेकिन कुछ एक है ना, वो रहने का ठिकाना भी है, स्वरूप भी एक है, ना कि वो कण कण में। हाँ, उसकी ऊर्जा जैसे सूर्य प्रकाश फेंक रहा है चारों तरफ, चंद्रमा शीतलता फेंकती है, तो पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे शनि शनि पहुंचता है, लेकिन उसका स्थान है, उसका अपना एक स्वरूप है ना। ऐसे ही परमात्मा पिता भी ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, तो ऊंचा वहां रहता है परम धाम में, उसका अपना स्वरूप भी है। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी से तो कोई संबंध जुट ना सके और ही टूट जाता है। अब तुमने एक बाप से बुद्धि योग जोड़ा है। भगवान वाच अर्जुन के प्रति उन्होंने लिख दिया। सिर्फ एक अर्जुन की बात तो नहीं, बाप ने तो बहुतों को राजयोग सिखलाया होगा, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे बने। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो कह सकता है। अभी तुम बच्चों को निश्चय है कि बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये निश्चय कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामानुसार स्थापन हो रही है। हम ना चाहे तो भी होगी जरूर। हम एक के ना चाहने से भी कोई बाबा का कार्य रुकने वाला नहीं है। इम्पॉसिबल जो स्थापना ना हो, ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा बच्चे। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराता है। कल अब पहले भी किया था, अब फिर कर रहे हैं, परंतु बच्चे श्रीमत पर चलना है। ड्रामा कह करके मनमत नहीं चलानी। ड्रामा का मतलब संपूर्ण समर्पण ईश्वरीय सत्ता के प्रति। देखो तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाप आए हैं गुल गुल बनाने, क्या गुल गुल, बाप आए हैं गुल गुल बनाने, कयामत का समय है ना, गुल गुल बना करके अपने साथ ले जाने। तुम सब सजनिया हो। तुमने देखा है ना टिड्डियां कैसे उड़ते हैं, उनका एक लीडर होता है, फिर उनका झुंड चलता है। ऐसे ही साजन बाप आए हैं ले चलने अपने धाम, अपने घर चलना है ना, परम धाम। शरीर को यही छोड़कर और आत्मा निकल गई पतली गली से बाबा के साथ। तुम जानते हो बच्चे अभी तो कितने दुख हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। पहले तो एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक बुद्धि, और कोई धर्म था ही नहीं। अब तुम्हारा ईश्वर के साथ संबंध जुड़ा है। अनुभव करते ना हम सभी। बाबा हमारा सर्व संबंधों में आकर के हमें अनुभूति भी कराता है और हमारे जीवन को सजाता भी है। तुम्हारी रावण राज्य की तरफ पीठ, राम राज्य की तरफ मुंह होना चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण भी अविनाशी। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है, शिव बाबा से मिलता है, ना कि कोई इनसे मिलता है। तो याद भी उन्हें ही करना चाहिए। अपने स्वरूप को ना जानने से फिर भूले करते। तो बाबा बार बार कहते बच्चे, जैसे मैं बिंदी रूप हूँ, जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता। तुम बच्चे जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ, मुझे जरूर परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीति है, प्राप्ति भी तो बच्चे बहुत है। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते आखिरी सब कुछ या खत्म हो जाएगा, शरीर और शारीरिक दुनिया एक दिन। अब तो जोर शोर से तैयारी हमें चल रही है ना, न्यूज वगैरह देखते होंगे आप सब लोग, सुनते भी होंगे सब लोगों से आप सब लोग। सिर्फ तुम ममत तो निकाल दो, हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ बच्चे। ऐसा बाप नया मकान बनाते हैं जो पुराने से ममत तो अपने आप ही छूट जाता है। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया ही आखिरी भस्म होगी। जिन्हें सत्युग में जाना वो भी, और नहीं जाना वो भी, सबको एक साथ। जैसे एक रात के बाद दिन होता है, ऐसे दिन के बाद रात होती है। बच्चे आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तुम प्रधान जर्जरी भूत मनुष्य हो जाते हैं,
तब मुझे आना पड़ता है। मुझे कण-कण में कहकर ठिक्कर-बित्तर में कह देते हैं। पत्थरों को पूजा करने के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव मानते हैं। पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमाएँ भी बनाते हैं। अब ये टोटल बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कुछ भक्ति मार्ग है। जन्म जन्मांतर तुम बच्चे तीर्थ आदि करते आए हो, पढ़ते आए हो। श्रीमत पर अब तुम बच्चे यहाँ चलो तब तुम्हारे दुख दूर हो। वहां तो चलो ठीक है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। बाबा कहते हैं यहाँ आए हो, पढ़ते हो तो श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे दुख दूर हो। श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चे विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप आकर के वर्षा देते हैं। वहां दुख की तो कोई बात ही नहीं। तुम 5000 वर्ष बाद स्वर्ग लेने आए हो। किससे? बाबा से। बाबा भी देने आए और आप लेने आए। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना, सृष्टि चक्र को फिराते रहना, दूसरों को भी समझाना है, इसमें बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहते अजामिल जैसे पापियों का भी मैं उद्धारक हूँ, उद्धार करता हूँ, है ना। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार सुना, अभी सार का भी सार सुनेंगे बाबा की मुरली का। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते हुए सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से बचाना है। बहुत भटक लिए, भटकते भटकते अब कहाँ आ गए हैं, है ना। बिल्कुल पुरानी दुनिया खत्म होनी, इसलिए ममत्व इससे तो मिटा नहीं है। जाती हुई चीज से वैसे मोह नहीं रखना चाहिए। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलो। ये जो मुरली है ये सब भ्रमों को रिफाइन कर देती है, निकाल देती है। अच्छा, धारणा का सार हुआ। वरदानी बाबा का वरदान, हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए ऐसा है, अनुभव करें। स्पेशल आज का वरदान बाबा ने मुझे दिया है, ठीक है ना। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज राजयोग। सभी पॉइंट का सार है, पॉइंट बनना, पॉइंट रूप में स्थित होना। तो क्वेश्चन मार्क की क्यों समाप्त हो जाएंगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आवे तो जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो होगा अच्छा हो, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे थे अच्छा। अच्छा कहने से बच्चे अच्छा ही हो जाता है। सुना कितनी बड़ी इसके अंदर एक फिलोसॉफी है, कितना बड़ा कारण है। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा बोलो तो अच्छे हो जाओगे, चाहे नहीं भी हो तो भी। तो अच्छे से अच्छा हो जाएगा, इससे सहयोगी जीवन अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह और संबंध अपने आप मन बुद्धि को खींच लेता है अपनी तरफ। तो बाबा ने स्नेह ही सच्चा क्या है, सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के रत्नों को, रूहानी लालों को अपने इस छोटे से भाई की ओर से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।